12। ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला, देखो ये ऐसे पता चला 6/6 + 4 कितना होता है? 10 होता है, इनटू टोटल चार्ज कितना है? 30। तो ये कितना है हमारे पास में? 6 3 जा 18। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष के बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेन के 45th एपिसोड में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन लिया है जेईई मेन 2019 का। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन हमारे पास में है 12 जनवरी का सेकंड स्लॉट वाले पेपर में से। और यहाँ पर आपके सामने पीछे जो क्वेश्चन है ये हमारे पास में है 11 जनवरी का फर्स्ट स्लॉट वाले पेपर में से। ये हमारे पास में है कैपेसिटर वाले सेक्शन से, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है भैया द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। एक सॉलिड स्फीयर आपके पास में, ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है। बेसिकली बोल रहा है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स डायमीटर, ठीक है। अगर आपके जो डायमीटर है, इमेजिन कर लो जो डायमीटर है उसके पैरेलल में एक्सिस है, तो किसी एक्स डिस्टेंस पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम लोग अगर आई एक्स से डिनोट करते हैं तो हमको बनाना है भैया ग्राफ आई एक्स वर्सेस एक्स का। समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर एक सॉलिड स्फीयर है हमारे पास में, तो जो हमारे पास में सिमेट्रिक एक्सिस है जो कि हमारा सेंटर से पास हो रहा है, उसके अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/5 mr², है ना। 2/5 mr² हमारे पास में सॉलिड स्फीयर के लिए होता है। प्लस हमारे पास में क्या होता है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो होता है हमारे पास में, ठीक है। अब थोड़ी बहुत पढ़ाई आपको करनी चाहिए, तब जाके आप जेईई मेन जैसे एग्जाम को दे सकते हो अच्छे से। तो बेसिकली क्या होता है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास में, अगर एक्स डिस्टेंस पर जाके हमको निकालना है तो प्लस mx² हम लोग कर देते हैं। ये हमारे पास में फाइनल आई एक्स निकल के आता है। मतलब कि अगर एक्स की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब कि ओरिजिन, मतलब कि जो सॉलिड स्फीयर है उसके ओरिजिन से अगर हमारा एक डायमीटर पास होता है, ऑब्वियस सा बात है डायमीटर ओरिजिन से ही पास होएगा, है ना। मैं भी क्या बोल रहा हूं, तो जो डायमीटर हमारे पास में होता है उसके अबाउट होता है 2/5 mr², तब एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है। और फिर हम लोग उस डायमीटर के पैरेलल अगर आगे जाते जाएंगे तो एक्स डिस्टेंस पर हमको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो पहले हमको क्या करना है, जो हमारा सिमेट्रिक एक्सिस है उसके अबाउट निकाला, प्लस हमारे पास में mx² हम लोग कल करते हैं, तो फाइनली जाके हमको ये मिलता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू अगर 2 हो जाए तो एक्स की जगह 2 पुट करोगे, इसको सॉल्व करोगे, आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसे एक्सिस के अबाउट जो कि 2 डिस्टेंस पर है। अगर एक्स का वैल्यू 2 है तो 2 डिस्टेंस पर है हमारे पास में डायमीटर से, ठीक है। सिंपल सा चीज है, इसका को ग्राफ बनाना है। तो ऑब्वियस सा बात है एक्स को 0 करते ही यहां पर क्या आ रहा है? एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है ना। एक्स 0 करते ही कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, तो आपका क्या है? थर्ड और फोर्थ ग्राफ तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। थर्ड आपका एलिमिनेट हो गया, फोर्थ आपका एलिमिनेट हो गया। यहां पर क्या हो रहा है? एक्स 0 करते कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, यहां पर क्या कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ रही है, 0 0 आ रही है ना। एक्स 0 करते ही 0, देखो ये 0 है, ओरिजिन से पास कर रहा है, ये भी 0 है, ठीक है। मतलब ये दोनों एलिमिनेट हो गया। बचा क्या? 1 और 2। 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 हमारे पास में क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, और ये ग्राफ जो है ये लीनियर नहीं है, ये स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है। अगर ये एक्स के प्रोपोर्शनल होता, मान लो लीनियर होता हमारे पास में, तो हमारे पास में स्ट्रेट लाइन होता, है ना, y = mx + c फॉर्म का। बट ये तो भैया क्या है? x² = y, पैराबोला टाइप का है ये। तो ये क्या होगा हमारा? इस तरीके से कर्व होगा। तो ये हमारा फर्स्ट भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये हमारा एकदम सही है क्योंकि हमारा क्या है? x 0 करते क्या है? ये वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू है ना, जो हाइट है ना, x 0 करती है जो हाइट है ना, ये वैल्यू कितनी है? ये इतनी है, 2/5 mr²। फिर x को 1 पुट करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 4 पुट करोगे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 पुट करोगे 5 25। तो धीरे धीरे क्या x बढ़ाने से वैल्यू क्या है? और अच्छे से बढ़ने लगती है। मतलब x 1 पे ये 1, ठीक है, 2 पे 4, 3 पे 9, 16, ऐसे ये बहुत बढ़ने लगता है। तो ये इस तरीके का ग्राफ आता है हमारे पास में, ठीक है ना। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। अगर यहाँ पर x होता खाली, पावर में 2 नहीं होता, तो ये वाला ग्राफ हमारे पास में बनता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमारे पास में? नेक्स्ट बोल रहे हैं द फिगर शोन बिलो। एक फिगर आपको दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें आपको क्या है? कुछ कैपेसिटर्स आपके पास में लगे हुए हैं। द चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ द 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज -30। मतलब कि आपके पास में जो ये वाला है ना, ये वाला जो है -30 है, मतलब कि ये इसके लेफ्ट में -30 है, तो ऑब्वियस सा बात है इसका राइट में कितना होगा? +30 होगा, है ना। अगर एक कैपेसिटर का चार्ज हमारे पास में मान लो हम लोग बोलते हैं Q है, तो इसका मतलब क्या होता है मालूम है? आपका जो एक प्लेट है उसमें नेगेटिव Q होगा और एक प्लेट में इक्वल एंड ऑपोजिट आपका चार्ज होगा, मतलब +Q होगा। ये हमारे पास में बेसिक सा फंडा होता है। अगर इधर -30 है तो इधर +30 है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा पता है? लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव। तो उसी तरीके से हमारे पूरा सिस्टम में क्या हो जाएगा? यहाँ पर लेफ्ट में हमारा नेगेटिव आएगा, राइट में पॉजिटिव आएगा, लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव आएगा, है ना। लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव आएगा, इस तरीके का काम होगा हमारे पास में। समझ में आ रहा है? तो बेसिक सा फंडा यहाँ पर ये है कि आप पहले तो निकालो भैया आपके पास में क्या है? चार्ज कितना है, ठीक है। चार्ज हमारे पास में है यहाँ पर कितना? 30 का। हालांकि ये -30 + 30 है, ऐसे आप देखोगे तो ये तो 0 है, बट इसको हम लोग बोलते हैं कि चार्ज कितना? 30 है, ठीक है। ये अंडरस्टूड है कि हाँ, एक में -30 एक में +30। एज अ होल क्या बोलते हैं हम लोग? इस पे चार्ज हमारा 30 है, ऐसे हम लोग बोलते हैं कहने के लिए,
ठीक है। अब बात ये आती है कि आपके पास में अगर कैपेसिटेंस सीरीज में है, मान लो एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये है, तो ये दोनों में क्या होगा, चार्जेस सेम होंगे। ठीक है, जैसे हमारा रेजिस्टेंसेस के केस में क्या होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, यहां पर हमारा चार्ज सेम होता है। वहां पर हमारा पैरेलल में क्या होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहां पर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है पैरेलल में। तो यहां पर जो 10 माइक्रोफराड में जो चार्ज है 30, वही हमारे पास में इसके कॉम्बिनेशन में होएगा और वही हमारे पास में यहां पर होएगा, क्योंकि हमारा ये क्या है, तीनों सीरीज में है। अगर इसको आप एक मान लो, ठीक है, रिजल्टेंट मान लो, तो इस पे जो चार्ज है इस पे भी वही चार्ज है, इस पे भी वही चार्ज है। क्यों? क्योंकि हमारा सीरीज में चार्जेस सेम रहता है। ठीक है, तो इसमें कितना था 30, तो यहां पर भी कितना आएगा 30। अब ये 30 जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होएगा, क्योंकि हमारा यहां पर क्या है, 6 और 4 पैरेलल में है। ठीक है, पहले यहां 30 था तो यहां पर भी 30 मिला। अब ये 30 क्या दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होएगा, ऊपर जाएगा कितना 18, नीचे आएगा कितना 12। ये कैसे पता चला, ये ऐसे पता चला, देखो ये ऐसे पता चला, 6/6 + 4 कितना होता है, 10 होता है, इंटू टोटल चार्ज कितना है 30, तो ये कितना है हमारे पास में 6 3 18 है ना। इसके लिए क्या होगा, 4/6 + 10 4 कितना होता है 10 इंटू 30, तो ये कितना है पास में 12। तो इस वाले के पास कितना जाएगा 18, इस वाले के पास कितना आएगा 12। सिंपल सा फंडा है भैया, जितना ज्यादा हमारे पास में कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी उतना ज्यादा वो चार्ज को होल्ड करेगा, उतना ज्यादा वो चार्ज को एक्वायर करेगा। तो 6 वाले की कैपेसिटेंस ज्यादा है, अगर दोनों 5-5 होता, मान लो ये भी 5 ये भी 5, तो क्या होता 15-15 रख लेता, है ना। इसका ज्यादा है तो ये ज्यादा रखेगा और उसी रेशियो में रखेगा। तो 6 टोटल इंटू जितना चार्ज प्रोवाइड किया गया है। समझ में आ रहा है आपको, ये सिंपल सा फंडा है कि इसकी क्या परसेंटेज है टोटल में से। तो 6 टोटल 10, 6 + 4 10 इंटू जो टोटल चार्ज दिया हुआ है उस परसेंटेज में चला जाएगा, और ये नीचे वाला क्या आएगा, बाकी 12 रख लेगा। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 6/10 इंटू 30 ऐसे, या फिर आप ओरली भी इसको कर सकते हो अगर आपको फील आ जाए तो, है ना। आपको फील आ जाएगा कि हाँ भाई 6/10 इंटू 30 मतलब है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। 6/10 मतलब 6 3 18 हो जाएगा। ये सिंपल सा फंडा है। आपको क्या बोल रहा है, चार्ज ऑन द राइट प्लेट ऑफ द 6, तो यहां पर होगा क्या, इस वाले के पास कितना आ गया 18, तो यहां पर होएगा लेफ्ट में -18, राइट में होएगा +18, नीचे में कितना आया 12, तो यहां पर आएगा आपका -12, यहां पर आएगा आपका +12। इस तरीके से होता है काम, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। यहां पर क्या था 30, तो यहां भी होएगा 30, क्योंकि सीरीज में है। अब ये 30 क्या है, दो आपस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जिसका ज्यादा है उसके पास ज्यादा चला जाएगा। उस रेशियो में हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमको निकालना क्या है, चार्ज ऑन द राइट प्लेट। राइट प्लेट पे हमको निकालना है 6 वाले के, तो क्या होगा +18 हमारे पास में आंसर होगा, -18 नहीं होगा, राइट प्लेट में निकालना है ना। यहां पर आपको बोला था लेफ्ट प्लेट में -30 है, तो -30 तो राइट में +30। उसी तरीके से यहां पर 18 आया सॉल्व करके, तो यहां पर लेफ्ट में -18 राइट में +18, तो राइट प्लेट का आंसर क्या होगा +18 होगा। मतलब जो फोर्थ ऑप्शन है यहां पर वो एकदम करेक्ट निकल के आएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा है। आपका पैरेलल में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, और सीरीज में क्या होता है, चार्ज हमारा सेम रहता है। और यहां पर तो कुछ भी नहीं था, सॉलिड स्फीयर था हमारे पास में, तो 2/5 mr² प्लस हमारे पास में जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा +mx² निकल के आता है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, ओरिजिन से पास करता हुआ नहीं बनता है, ये हमारे पास में पैराबोलिक टाइप का ग्राफ बनता है। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद होगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।